प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कल आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि कोई चूक नहीं हुई। रास्ते के क्लियरेंस दी गई थी, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। रास्ता क्लियर करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये एज पर ब्लू बुक जो है स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व था, इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि चीज़ें सब स्पष्ट हैं। पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नज़रों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नज़रों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने दो प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ़ तो नहीं करेगी। चन्नी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री उनके फ़ोन पर नहीं आ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है, इस पूरी घटनाक्रम को आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो तय हुआ उस तय तिथि से लेकर के आज तक अगर आप सब एक इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो ही हम जो है इसको पूरे को समझ पाएंगे कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के वहाँ रैली स्थल पर न पहुँचे इसकी व्यवस्था की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की वो रैली सफल न हो उसकी जो है वो चर्चा की गई। क्या आपको लगता है कि पंजाब की जो स्थिति है इस वक्त, उसमें फ्री एंड फेयर चुनाव हो सकते हैं? देखिए, ये तय करना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और क्योंकि अब ये सारा विषय जो है ये जांच का विषय सब्सिडाइज हो गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है, तो मुझे लगता है कि अब इन सब विषयों पर टिप्पणी करना वो अनुकूल नहीं होगा। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि ये सब अब सुप्रीम कोर्ट में जब विचाराधीन है, उसके बारे में इन सब विषयों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, ये तय है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया, ये रचा गया कि वो किसी तरह से वहाँ न पहुँच पाएँ, शहीदों का मत्था टेक करके अपनी श्रद्धांजलि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में न दे पाएँ, पंजाब के लोगों को जो सौगात वो देना चाहते थे वो न दे पाएँ। कई तरह के राजनीतिक भय और आकांक्षाएं शायद उनको इसके लिए प्रेरित कर रही थी, रोक रही थी, मजबूर कर रही थी। Right, you heard Gajendra Singh Shekhawat there make a very serious charge that there was a planned conspiracy to stop the Prime Minister from proceeding with his program in Punjab on the day in Firozpur, and it was all happening under the instructions of the Congress High Command. Now, 2 days after a serious breach happened in Prime Minister Modi's security in Punjab's Firozpur, Solicitor General Tushar Mehta told the Supreme Court bench today that the banned organisation Seeks for Justice made a public call for action against the Prime Minister during his Punjab visit. The Solicitor General further said that this could potentially be an